जोर से बोलो, होली गोस्ट, होली गोस्ट। यीशु ने उससे कहा, सुनो बड़े ध्यान से, ये तब की बात है जब मरियम और मार्था जो यीशु मसीह के बड़े प्रिय थे, और लाजर, ये एक फैमिली है, ये एक परिवार है, ऐसा परिवार जिससे प्रभु यीशु मसीह बड़ा प्रेम करता था, जिनके घर में आते जाते स्टे करता था। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उस एरिया में, उस घर में जाते आते सेवा करते, बीमारों को, कोड़ियों को, दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त लोगों को चंगा करते वक्त यीशु मसीह उस घर में स्टे करते थे, रेस्ट करते थे, और वो घर यीशु मसीह की बड़ी सेवा करता था। और वो तीनों भाई बहन थे, उनका कोई मां बाप नहीं है, वो मर चुके हैं, खत्म है। लेकिन ये दो बहनें हैं, मार्था और मरियम, और इनका एक भाई है जिसका नाम लाजर है। और हुआ ये कि एक दिन क्या हुआ कि लाजर मर गया। ये बात है बैतनिया के नगर की। बैतनिया का मतलब है हाउस ऑफ फिग्स, मतलब अंजीर का घर। हालेलुया। बैतनिया नगर में यीशु मसीह के साथ एक जुड़ी हुई फैमिली की बात मैं बता रहा हूं। और हुआ ऐसे कि उन दोनों बहनों का इकलौता भाई था, ना मां है ना बाप है। और क्या हुआ कि उनका भाई मर गया। हालेलुया। और यीशु मसीह बड़ी देरी से उनके घर में, परिवार में पहुंचे। अब वो दोनों बहनें रो रही हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि भाई को मरे हुए और दफनाए हुए 4 दिन हो चुके हैं। हम सब परमेश्वर के चमत्कार देखना चाहते हैं और प्रभु की सामर्थ को देखना चाहते हैं, अपने परिवारों में, अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में खुदा के बड़े अभिषेक को हम देखना चाहते हैं। हम अद्भुत मराइकल देखना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे, और तुरंत करे, और जल्दी करे। अब सवाल यह है कि हम कैसे परमेश्वर की सामर्थ को और चमत्कारों को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। हमें परमेश्वर के अभिषेक और चमत्कार को लेने से पहले क्या करना है, इसे कैसे एक्टिवेट किया जाए अपनी लाइफ में, ये कैसे हो सकते हैं और कब होते हैं। हालेलुया। सबसे पावरफुल और आसान तरीका कौन सा है आपको पता है? जब यीशु मसीह उस घर में पहुंचा, यीशु मसीह उन दोनों बहनों से जाकर मिला, तो यीशु मसीह ने सबसे पहले उन्हें क्या कहा? यह वचन 40वां यही बताता है कि हम कैसे परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। छोटी नहीं, बड़ी महिमा। महिमा का मतलब कि कोई ऐसा अनुग्रह, कोई ऐसा कार्य परमेश्वर का हमारी जिंदगी में प्रकट हो कि दुनिया हिल जाए। ऐसे जबरदस्त काम और चमत्कार हमारी जिंदगी में हो कि आपकी गवाही लोग सुनकर पागल हो जाएं। उनकी जिंदगी में एकदम से उन्हें शौक लगे कि ये हो कैसे गया, और क्यों लोग चर्च आते रहते हैं और उनकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होता? क्यों लोग ले हैंड करवाते रहते हैं, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं मिलती? क्यों लोग परमेश्वर के दास के क्लोज रहने के बाद भी आशीष नहीं पा पाते? आपको पता है हुआ क्या है, क्यों होता है ऐसा? वचन में लिखा, यीशु मसीह से जब मार्था मिली, मरियम मिली, तो उसने उनसे कहा, यह 40वां वचन बताता है कि चमत्कार कैसे होता है, परमेश्वर की महिमा कैसे हमारी जिंदगियों में प्रकट होती है, हमारे घरों में कैसे महिमा प्रकट होती है, कैसे आप एक बड़े विषय का उत्तर अपनी जिंदगी में पा सकते हो, कैसे आप एक बड़ी प्रे का उत्तर अपनी लाइफ में पा सकते हैं। हाउ? ज्यादा प्रे करने से? नो। ज्यादा रोजे रखने से? नो। ये चीजें जरूरी हैं, यहां ये चीजें तो मस्ट हैं 100%। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, जो यीशु मसीह ने मार्था से, उन बहनों से बात करते हुए जो बोला,
उसने कहा, सुनो बड़े ध्यान से, 40वें वचन को हिंदी में पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यीशु यदि ने- तू विश्वास सुनो, करेगी। सुनो, आराम से पढ़ो, इसकी इको बंद करो। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कहता, मार्था, क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी यदि तू विश्वास करेगी? तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसका मतलब कि महिमा देखने से पहले विश्वास का होना बड़ा जरूरी है। आमीन। बड़ी महिमा, बड़ा विश्वास। समझ आ रही कि नहीं आ रही? रिलैक्स, कूल होकर। मेरा फेथ है, मेरा बिलीव है कि यहां उठने से पहले आपके काम हो चुके होंगे। मेरा बिलीव है, मेरा 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 विश्वास है आपके लिए। हालेलुया। आपकी हीलिंग हो चुकी होगी, डिलीवरेंस हो चुकी होगी। बैड न्यूज, कैंसर, ट्यूमर कैंसर हो चुका होगा। आमीन। आपका केस ओवर हो चुका है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, चाहे फैमिली का हो, चाहे आपकी हेल्थ का हो, चाहे आपके बिजनेस का हो, चाहे आपकी जॉब का हो, चाहे आपकी बीमारी का हो, आपके कैरियर का क्यों ना हो, मेरा विश्वास है। तभी तो मार्था से यीशु मसीह ने कहा, यदि, कहता मैंने तुझे कहा नहीं कि यदि तू विश्वास करे तो प्रभु की महिमा को, इसका मतलब महिमा प्रभु की प्रकट होने से पहले आपको विश्वास करना जरूरी है। आपका विश्वास बड़ी महिमा को प्रकट करेगा, फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम्हें विश्वास करना है। यदि तू, कहता यदि तू विश्वास करे तो आफ्टर, इसके बाद ग्लोरी प्रकट होगी। तभी तो कुछ लोग आते हैं, उन्हें विश्वास होता नहीं, बात देखे देखे, आजा चल के ट्राई करके देख लेते हैं, हो गया काम तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, रौनक मिला। नो, आपको विश्वास करना है। ये प्लेस, ये जगह नॉर्मल नहीं, यहां यीशु की हजूरी है। आमीन। ये स्थान नॉर्मल नहीं, ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं ये नॉर्मल नहीं, जो मैं वचन बोल रहा हूं ये नॉर्मल नहीं, जो मैं वचन आपको सुना रहा हूं ये नॉर्मल नहीं, ये पावरफुल है, ये अटल है। इनमें पूरा होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये पूरे होंगे। शैतान यहां बैठे बैठे आपको दो चीजें दिखाएगा। आप यहां बैठे दो चीजें देखेंगे, एक तो वो जो यहां पे हो रहा है मैं सुना रहा हूं, एक वो जो जिससे आप परेशान हो। अब मैं कह रहा हूं कि आप जिससे परेशान हो उसे भूल जाओ और विश्वास करो, तो तुम उससे हल होता हुआ देखोगे। आमीन। आपको क्या करना है? आप फैसला आपके ऊपर है। क्या आप अपनी परेशानी को, अपने केस को, अपनी ऐसा विश्वास लेके आना है आपने? क्या या तो फिर आप अपने केस को देखोगे, या अपनी प्रॉब्लम को, या अपनी बीमारी को, या अपनी टेंशन को, या अपने डिप्रेशन को, या अपनी समस्या को देखोगे, या क्लेश को देखोगे, कि या फिर जो मैं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह जैसे मार्था से बोल रहा है कि यदि आज तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। तो मैं आज आपको भी कहता हूं, यदि आप विश्वास करेंगे तो आप बड़ी महिमा को देखोगे, और ऐसी महिमा जो आपने कभी ना देखी होगी, ऐसी गवाही जो आपने कभी ना सुनी होगी, ऐसा पावरफुल काम जो आपने कभी ना देखा होगा। आमीन। आमीन। टेंट के बाहर आशीष अंदर। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो यीशु मसीह सामने बात कर रहा है उस बहन के साथ, लेकिन फिर भी कहता विश्वास
होना बहुत जरूरी है। चाहे वो खुदा के बेटे से खुद खुदा से बात कर रही थी, लेकिन फिर भी वचन कहता है इब्रानिया 11:6, वहां पर साफ लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप यीशु मसीह को खुश नहीं कर सकते जब तक आपको यह विश्वास नहीं कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसने मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। और उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए यदि कोई उसके पास आना चाहता है तो उसे विश्वास करना पड़ेगा कि हां, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और अपने लोगों का फलदाता है, फलदाता। कहता विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। कहता तुझे इतना बड़ा विश्वास नहीं चाहिए। प्रभु ने अपने चेलों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक बड़ी खास बात कही। उन्होंने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। तो प्रभु ने क्या कहा? कहता अगर तुम में राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो यदि तुम कहोगे ये पहाड़ हट जाए तो हट जाएगा। मतलब यहां पर प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया, क्लियर कर दिया कि आपको इतना बड़ा विश्वास नहीं चाहिए। राई के दाने जितना भी अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आपको विश्वास है कि यीशु मसीह जीवित है और जो प्रभु का दास आज बोलेगा वो सच है, मैं उस पर अमल करूंगा, मैं उस पर खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, तो अभी एक बड़ी महिमा प्रकट होने वाली है और उसके हकदार आप होंगे। आपका घराना होगा, आपका परिवार होगा, आपकी फैमिली होगी। मैं प्रोफेसी देता हूं कि आपका फोन बजने वाला है अभी इन द नेम ऑफ जीसस। वो बड़ी महिमा प्रकट होने वाली है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खींच लो फेथ से, विश्वास से। कहीं ऐसा विश्वास करो कि सामने आपको ऐसा लगे कि सब कुछ फिनिश हो गया है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, यीशु स्टार्ट करने वाला है। अभी यीशु नया करने वाला है सब कुछ। यीशु सब कुछ बदलने वाला है आज। यीशु सब कुछ चेंज करने वाला है आज। पूरी ताकत से वो इंटरफेरेंस करने वाला आपकी लाइफ में, आपकी हड्डियों में, आपके ऑर्गन्स में, आपके फाइनेंस में। हालेलुया। वो जीसस है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आत्मा है, वो आद और वो अंत है। आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कोई उसके जैसा नहीं और कोई उसके सिवा परमेश्वर नहीं जो मुक्ति आपको दे सके। वचन कहता आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके। इसलिए प्रभु ने कहा मार्था से, मार्था तेरा भाई मर गया है, मैं जानता हूं तेरा भाई मर चुका है। यीशु ने सारा माहौल देखा। वो दोनों बहनें रो रही थी, परेशान थी। एक ही भाई और वो भी चला गया। अब भी यीशु मसीह उन्हें आस दिला रहे हैं कि तुम देखोगे बड़ी महिमा को। आपको पता हुआ क्या? इसके 33वें वचन को जब आप पढ़ोगे तो आपको 34वें को पढ़ो। और आख्या तुसा ओनू किथे रखिया है? ओना उसनू आख्या प्रभु जी आ वेख। यसू रोया। इस ते यहूदी बोले वेखो ए उस नाल केडा हित करदा सी। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने अपने भाई को कहां रखा है?
और यीशु मसीह उनकी बात सुन के रोने लगा। जब वो कहने लगी कि हां मेरा भाई कब्र में पड़ा हुआ है, आज देख प्रभु वो कब्र में है, यीशु रोने लगा। और यहां तक मैं समझ रहा हूं कि यीशु मसीह इसलिए अकेला नहीं रो रहा था कि उनका दुख देकर, इसलिए भी रो रहा था कि उन्होंने केस बंद कर दिया था, अपनी आशीष को दफना दिया था। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल और दुख और मुसीबतें और परेशानियां और लड़ाइयां आते हुए, क्लेश आते हुए देखकर अपनी लाइफ में स्टॉप कर देते हैं आगे बढ़ना, हौसला छोड़ देते हैं, सपने बुनना बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं कि नहीं अब मुझे आगे नहीं पढ़ना, मैं तो फेल हो गया, अब मुझे टेस्ट नहीं देना, मैं तो फेल हो गई, अब मुझे दोबारा रिश्ता नहीं करना, वो टूट गया, अब मुझे मैरिज नहीं करनी, पहले मेरा तलाक हो गया। डोंट वरी, केस क्लोज नहीं करना। नहीं, पहले मेरे साथ धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा काम कभी नहीं बन सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये शैतान की बातें हैं जो आपको स्टॉप कर रही है, और यीशु रो रहा है कि ये विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि इस विश्वास के बाद जो महिमा प्रकट होगी वो मौत को हरा के आएगी। ओह जीसस, वो फेलियर को हरा के आएगी। हालेलुया। आज लोगों ने उन दुखों को, उन मुसीबतों को झेलते हुए, परेशानियों को देखते हुए अपने हौसले को, अपने विश्वास को तोड़ दिया है, क्लोज कर दिया है, केस क्लोज। महंगाई बहुत होगी, हमारा अपना घर तो कभी नहीं होगा, मैं अपने बच्चे को ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं पढ़ा सकती, मेरे रिश्ते टूटते जा रहे, कभी नहीं मेरा रिश्ता अच्छी जगह हो सकता, मैं आइलेट से कभी पास नहीं हो सकती। अरे ये शैतान है, मेरा पति नहीं सुधर सकता, ये शैतान है, मेरा बच्चा नहीं सुधर सकता, ये शैतान है। भाई यीशु मसीह रोते हैं जब आप अपने ड्रीम्स को, जब आप अपने विजन को बंद कर देते हैं, जब आप कहते हैं नहीं चर्च नहीं जाना, हमारा कुछ सीधा नहीं हो रहा, कुछ सेटिंग नहीं हो रहा। ये यहां परमेश्वर रोता है कि क्यों क्लोज कर रहे हो, तुम्हारा विश्वास कहां गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, पहले आपने ये ड्रीम देखा था कि आप दुबई जाओगे और आपका वीजा नहीं लगा, अब ड्रीम लगाओ दूसरा, अमेरिका जाओगे और वीजा लगेगा। हालेलुया। पहले आपने ये ड्रीम देखा कि मेरा हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, अब ये ड्रीम देखो कि आपका हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा, वो एनआरआई होगा और आप भी जाएंगे वहां पर। ये ड्रीम देखो कि आपका घर अब पहले 1 मरले में नहीं, अब 10 मरले में होगा। ये ड्रीम देखो कि आप कर लेने वाले नहीं, कर देने वाले बनोगे। एक जॉब छूट गई है, आगे 5 लाख वाली आने वाली है, ये देखो। तारीफ समझ में नहीं आई। विश्वास, विश्वास क्या कर सकते हो उन परिस्थितियों को इग्नोर, और ये विश्वास कहता यदि तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी, और यदि तूने इन परिस्थितियों के बावजूद अपने परमेश्वर को छोटा कर दिया है तो कोई महिमा नहीं मिल सकती। यदि तूने अपना हौसला तोड़ दिया है, यीशु को छोड़ दिया है, तो परमेश्वर के डिब्बे में बंद कर दिया है, तो कभी तो महिमा नहीं देख पाएगी। तुझे चलना है नॉन स्टॉप, तुझे आगे बढ़ना है नॉन स्टॉप, क्योंकि एक ऐसी बारिश होने वाली है जो तेरे ऊपर नॉन स्टॉप होगी, ब्लेसिंग की, अनबिलीवेबल होगी इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस होगी इन द नेम ऑफ जीसस। प्लीज, वो जीसस है, कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आपको पता नहीं उसका। अब देखा जाए तो इनका केस बड़ा पचीदा था। मार्था और मरियम का जब भाई मर गया, सब केस क्लोज हो गया, कब्र बंद होगी, पत्थर आगे रख दिया, दफना दिया, 4 दिन हो गए। यीशु मसीह ने कहा कहां रखा है उसको, मुझे वहां लेके जाओ। तो वो कहने लगी ओ प्रभु 4 दिन हो गए उसे मरे, अब कोई फायदा नहीं वहां जाने का। कहता मैंने तुम्हें कहा नहीं, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा देखने पाएगी। तब उसने विश्वास किया,
कहा ठीक है प्रभु, आओ मैं तुम्हें वहां लेके जाती हूं जहां हमने लाजर को दफनाया है, और अब 4 दिन हो चुके हैं। अब यीशु मसीह चाहते हैं आप वहीं उसे लेके जाएं जहां आपने विश्वास छोड़ा है। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनको वहां ही लेके जाएं जहां आपने सपने छोड़ दिए, यहां आपने अपनी केस फाइल को, स्टोरी को क्लोज कर दिया, यहां आपने अपनी उम्मीद छोड़ दी, आस छोड़ दी, यहां आपने कहा कि बस खत्म हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु चाहते हैं कि मुझे वहां ले जाओ। हालेलुया। सोच लो कि आप कहां गिरे हो, कहां पे आपने दम तोड़ा है अपनी आशीषों का, कहां ड्रीम्स बंद कर दिए। हालेलुया। और अब वचन में लिखा कि वो यीशु मसीह को उसी जगह पर ले गए जहां लाजर को दफना दिया था। और आपको पता है क्या हुआ? 31वें वचन में लिखा और 41वें में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर को हटा दो। और जब पत्थर हटाया गया और यीशु मसीह ने प्रार्थना की, जो लोग वहां पर खड़े थे, प्रभु ने प्रार्थना की और उसने कहा, पिता से प्रार्थना की, हे पिता, आज ये लोग देख लें कि मैं तेरी ओर से आया हूं और जो मैंने बातें कही ये तेरी ओर से कही हैं। और ये प्रेयर करके यीशु मसीह ने कहा, लाजर कब्र से बाहर आ जा। और वचन में लिखा उसी पल, उसी क्षण 4 दिन का मरा हुआ लाजर बाहर आ गया और कफन के समेत बाहर आ गया, उसी हुलिये के समेत बाहर आ गया जैसे उसको छोड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। अपनी स्पिरिट में वहां जाओ जहां आपने अपनी खुशियां दफन कर दी है, आज वो जिंदा होने जा रही है, आज वापस मिलने जा रहा है। जो कुछ आपका खत्म हो गया है, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और जब कब्र से लाजर बाहर आया, वो देखने लगी ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है? 4 दिन का मरा हुआ लाजर कैसे जिंदा हो गया? यीशु ने कहा, मैंने तुझे कहा था यदि तू विश्वास करेगी, ऐसा विश्वास जो तुझे लगे कभी नहीं हो सकता, कहता ऐसा विश्वास यदि तू करेगी तो तू बड़ी महिमा को देखेगी। और महिमा उसके सामने दिख रही थी, वो बड़ी महिमा लाजर के रूप में। एक ही सिंगल भाई था जो मर चुका था, लेकिन दोबारा उसका विश्वास वापस लेके आया। मैं आज ऐलान और विश्वास करता हूं कि जो कोई शैतान ने तुम्हारा खोया है, दफन कर दिया है, खत्म हो गया है, आज वो वापस आने वाला है, जिंदा होकर वापस आने वाला है, पूरी पावर से वापस आने वाला है। वो आनंद, वो शांति, वो ग्रेस, वो उन्नति, वो तरक्की, वो जॉब वापस आएगी इन द नेम ऑफ जीसस। क्या किया उन्होंने? विश्वास, और महिमा फिर प्रकट हुई। आज तो विश्वास नहीं करते लोग। जब मैं बोल देता हूं कि जाओ काम हो गया, नहीं, हाथ रखोगे तो काम होगा, ये विश्वास नहीं। अगर मैंने ले हैंड कर दिया तो भी आपके दर्द हो रहा है, तो आप कह रहे हैं दर्द तो गया नहीं। विश्वास करो, वो जा चुका है, वो सिर्फ एक वहम है। मैं बोल रहा हूं कि आपके काम सीधे हो रहे हैं, चाहे यहां जाने के बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। जो वर्ड मैंने बोला है उस पे विश्वास करना है, जो दिख रहा है उस पे नहीं। जो शैतान आपको दिखा रहा है, ये देख, तुम वचन सुन के आई, प्रेयर करवा के आई, चर्च में गई तो भी काम नहीं सीधे हो रहे, नहीं कहना जो मेरे हिस्से में बो दिया गया है वो अब उगेगा और 100 गुना फल लेके आएगा और पावरफुल फल लेके आएगा, क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप मेहनत करके इतनी दूर से यहां आते हो तो यहां आना व्यर्थ नहीं। अगर यहां पर गर्मी में बैठ के जाते हो तो यहां से वापस जब आप जाते हो तो यहां बैठना व्यर्थ नहीं, आपका किया गया सफर व्यर्थ नहीं, विश्वास व्यर्थ नहीं। अगर आप मैन ऑफ गॉड की बातों पे विचार करोगे और विश्वास करोगे, जो आत्मा के द्वारा मैं बोल रहा हूं,
तो वो आपकी लाइफ में, कलाम कहता है कि मेरा वचन, कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो 100% तुम्हारी सबकी लाइफ में पूरा होगा। जब वचन निकल चुका है तो बिना पूरे हुए वापस नहीं आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। वो बिना पूरे हुए वापस नहीं आएगा। अब कैसा विश्वास होना चाहिए? कुछ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डेविल उनकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स डालता रहता है। छोटी छोटी परेशानियां, तकलीफें, टेंशन्स वो डालता रहता है और वो लोग उसी से फाइट करते रहते हैं। वो अपनी लाइफ में परमेश्वर को छोटा करना शुरू कर देते हैं। बड़ा सोचो, बड़ा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बड़ा सोचो। ये मत कहो कि आज मैं अकेली आई हूं तो घर में इतना कलेश है, पति कैसे जाएगा। नो, बड़ा सोचो। रोज लड़ो जीतने के लिए, जिंदगी पावरफुल बन जाएगी, दलेर। हालेलुया। और जीतने के लिए तुम्हें चाहिए विश्वास, प्रार्थना, वचन। और जब तुम वचन में खड़े रहोगे, अड़े रहोगे, कलाम कहता कि तुम्हें अंधेरियां आएंगी, तूफान आएंगे, बारिशें आएंगी, वो उस घर से टकराएंगी जो चट्टान पर बना हुआ है, लेकिन वो उसे गिरा ना पाएंगी। हालेलुया। जो लोग वचन पे खड़े नहीं रहते वो गिर जाते हैं, वो जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी लाइफ में ऐसे लगता है कि बस, क्योंकि वो भरोसा, उनका विश्वास खत्म हो गया। उन्हें वचन और मीटिंग एक नॉर्मल चीज लगती है। ये प्रार्थना सभा नॉर्मल चीज नहीं। ये परमेश्वर की आवाज आपको हर हफ्ते सुनाई जाती है और परमेश्वर अपने दास के माध्यम से आपसे बात करता है, आपको तसल्ली देता है, आपकी अगुवाई करता है पूरे हफ्ते के लिए कि तुम्हें कैसे चलना है, कैसे आत्मा में आगे बढ़ना है, कैसे पवित्रताई में आगे बढ़ना है। हालेलुया। अभी तो तुम्हें बड़ी आगे जाना है, तुम्हारे बच्चों को बड़ी आगे जाना है, तुम्हें बहुत ऊंचा जाना है और तुम यहीं पर डर गए। हालेलुया। नहीं, डरना नहीं। जो लोग डरते हैं वो अपने फोकस को खत्म कर देते हैं, अपने टारगेट को खत्म कर देते हैं। डर आपके टारगेट के लिए दुश्मन है। डोंट फियर। हालेलुया। और जब आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का डर चाहिए, और जब आपके अंदर परमेश्वर का डर होगा और किसी चीज का डर नहीं होगा, आप नॉन स्टॉप आगे बढ़ेंगे, हालात बदलेंगे, आपका फोकस पूरा होगा, आपका एम पूरा होगा, आप दलेर बनेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? डर एक डेविल है जो आपको स्टॉप करने के लिए आता है। और मरियम और मार्था ने जब देखा कि लाजर बाहर आ गया है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और पूरी दुनिया ने देखा ये कैसा चमत्कार है, अनहोना है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि 4 दिन के बाद कोई बंदा जी उठे। ये कैसे हो सकता है? उसे तो कीड़ा लग जाता है, उसे तो उसमें से अंदर से बदबू आती है। आज आप भी ऐसा सोच रहे होंगे, ओ मैंने अप्लाई किया था, ओ मैंने एक बार सोचा था, मैंने ये करना है, वो करना है, मैंने प्रेयर करवाई थी, मैंने व्हाइट कार्ड बनवाया था, ओ सारा कुछ कबाड़ा हो गया। नो, कबाड़ा नहीं हुआ। आप सोच रहे हैं कबाड़ा हो गया, कीड़ा लग गया। कीड़ा नहीं लगा, वो जिंदा होने वाला है। आज के विश्वास के बाद, आज की मीटिंग के बाद वो सफल होने वाला है, जिंदा होने वाला है और शैतान